नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम के बारे में जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं और इवन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। कैंसर अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसको कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है, इसके बारे में समझता है तो वो चौंक जाता है। किसी के बारे में भी अगर आपने सुना हो कि उसके घर में कैंसर हो गया तो एक ऐसा डर का माहौल पैदा हो जाता है कि हर व्यक्ति कहता है कि हमारे घर में ऐसी कोई समस्या कभी ना हो, क्योंकि ये समस्या ना सिर्फ आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियां देती है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको काफ़ी ज़्यादा देती है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है और उसके अलावा इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस ने तरक्की नहीं करी, साइंस ने बहुत तरक्की करी है, काफ़ी रिसर्च करी है, लेकिन फिर भी कैंसर का आज भी एक कोई ठोस ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है, क्योंकि ये जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। तो बचाव ही इसका एक ट्रीटमेंट है कि कभी आपको कैंसर ही ना हो, यही इसका एक बचाव है, यही इसका एक ट्रीटमेंट है। बात करें कि क्या कुछ करना चाहिए, तो मैं पहले ही ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन बेसिस पर है। आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है, सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनकी गाइडेंस में अपने सारे चेकअप कराएं, सारे ट्रीटमेंट कराएं और जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में करें। आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी परेशानी होती है, अगर आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं उतने जल्दी आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जिनको अवॉइड किया जाना चाहिए? रिसर्च के बेसिस पे, WHO की रिपोर्ट्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कैंसर कॉजिंग आइटम हो सकते हैं। कैंसर कॉजिंग आइटम्स को, फूड आइटम्स को जानने से पहले हम समझते हैं कैंसर क्या है। तो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी कोई सेल अगर बहुत ज़्यादा डिवीज़न कर रहा है, मल्टीपल डिवीजन्स वहाँ पे हो रही हैं, अनकंट्रोल्ड मल्टीपल डिवीज़न को ही वहाँ पे देखा जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर बन जाता है। कई बार ये सेल कुछ टाइम के बाद डिवाइड होकर रुक जाती हैं। वो जो ट्यूमर होते हैं वो आपको हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर जो आपकी सेल्स का जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल होता है, बार बार होता रहता है और ये सिर्फ एक जगह पर भी हो सकता है, या फिर वो जो सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती हैं, जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और यही कैंसर भी कहा जाता है। अब कैंसर जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। आपकी सेल्स की सोचने समझने की जो शक्ति है कि कौन सा पार्टिकल हमारा है, कौन सा बाहरी पार्टिकल है, यानी कि इम्यूनिटी को वीक कर देना, जिससे पता ही ना लग पाए कि अपने सेल और फॉरेन पार्टिकल क्या है, इसके बीच का एक डिफरेंस खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ होती है और वहाँ पर ट्यूमर बनता है और वहाँ पे कैंसर देखने को मिलता है। अब फूड आइटम यहाँ पे कैसे काम करते हैं? आप जब भी कोई भी ऐसा फूड आइटम लेते हैं जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपकी सेल्स की जो कंडीशन है उसके ऊपर जाके अफेक्ट करता है, उसके DNA को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अनपैरेलल्ड अनकंट्रोल सेलुलर डिवीज़न देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैटेगरी है मीट की, प्रोसेस मीट या फिर आपका रेड मीट। प्रोसेस मीट वो मीट होता है जिसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किया जाता है और उसको स्टोर करके फिर मार्केट में भेजा जाता है। जब आप ऐसे मीट को पकाते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको पकाने के बाद इसके अंदर कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं एक लंबे समय तक अगर आप इनका कंजप्शन कर रहे हैं, और वहाँ पर कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा रेड मीट यानी कि आपके लैम, बीफ, पॉक, इस तरीके की जो रेड मीट मार्केट में अवेलेबल है, होने को तो फ्रेश मीट होती हैं, लेकिन जब इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है तो ये सर्टेन केमिकल रिलीज करती हैं जो सेल्स को ट्रिगर करती हैं, वहाँ के DNA को ऑल्टर करती हैं और वहाँ पर कैंसर जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहली जो मेरी रिक्वेस्ट है वो सभी लोग जो नॉनवेज लेते हैं तो आप नॉनवेज को कम्प्लीटली बंद ही कर दें, ये ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपकी एज 40-45 प्लस है तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नॉन वेज को तो कम्प्लीटली बंद कर दें। फिर भी अगर आप नॉन वेज को बंद नहीं कर सकते हैं, अगर आप उसके टेस्ट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करते रहें ताकि ये आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। अगली जो कैटेगरी है वो है टबैको। अगर आप टबैको लेते हैं, सिगरेट लेते हैं,
इस तरीके का कोई भी आइटम ले रहे हैं तो वो कैंसर कॉजिंग होता ही है, वहाँ पे वार्निंग बनी हुई आती है। लेकिन क्या आपको पता है कोल्ड ड्रिंक यानी कि जिनके अंदर बहुत हाई शुगर होता है, हाई शुगर ड्रिंक्स जो होती हैं ये भी आपके अंदर कैंसर कॉज करती हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई वार्निंग नहीं होती है। रीज़न क्या है इनके ऊपर वार्निंग ना होने का? क्योंकि ये एकदम से डायरेक्टली आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करती हैं, ये स्लोली आपकी बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस लेकर आती हैं जो आगे चलकर ऐसी कंडीशंस बनती हैं, ऐसे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वहाँ पर हाई शुगर कंटेंट होने की वजह से आपका ब्लड शुगर एकदम से हाई होता है, आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बॉडी के अंदर कैंसर कॉज होने का। तो आप इन सब चीज़ों से भी बचें ताकि आप कैंसर से भी दूर रह सकें। इसके अलावा जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है अल्कोहल की। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ये देता है, आपकी बॉडी के अंदर और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स ये देता है, जैसे फैटी लीवर जैसी कंडीशन हो सकती है। अल्कोहल सबसे ज़्यादा आपके लीवर को अफेक्ट करता है, तो ये आपके अंदर लीवर कैंसर या फिर ईसोफेगल कैंसर दे सकता है। तो इन सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अल्कोहल को छोड़ दें। अल्कोहल को नहीं छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम करते रहें। अगर आपको इस चीज़ की लत है तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें, उनसे एक प्रॉपर मेडिकेशन लें और इस लत को छोड़ें, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आपकी बॉडी रिकवर हो पाएगी। जितना लेट तक आप इसको लेते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये आपकी बॉडी में कर सकता है। अगर आप अल्कोहल बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, अगर आपकी बॉडी में कोई भी परेशानी आपको दिखती है, अगर आप बहुत ज़्यादा मीट का इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, टबैको ले रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, तो इन सब के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं जो रिसर्च के अंदर पाया गया है कि आपकी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उनके डीएनए को ऑल्टर करते हैं और बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप इन सब चीज़ों का परहेज करें। अगर आप लेते भी हैं तो अपने डॉक्टर की गाइडेंस में इन चीज़ों को लें, अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लें, अपने बॉडी के सारे चेकअप कराएं। अगर आपकी एज 40-45 प्लस के आसपास है तो आप हर 6 महीने में अपने फुल बॉडी चेकअप कराएं, जिससे 6 महीने के अंतराल में पता चलता रहे कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसका अर्ली डिटेक्शन होकर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड आप इन सब चीज़ों से दूर रहकर अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपने इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पढ़ा, सुना या यूज़ किया है और उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी।